अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम कुड, कुड बी और कुड हैव के यूजेस देखेंगे और ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं ये सब देखेंगे। क्या मीनिंग इसके निकलते हैं, किस तरह से हम सेंटेंसेस में इसको यूज़ करेंगे, इसके अफर्मेटिव, नेगेटिव, कन्फर्मेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हम सब बनाएंगे। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें कुड आएगा। कुड की जो डेफिनेशन है बेसिकली वो क्या है? इट एक्सप्रेसेस एबिलिटी और पावर टू डू समथिंग इन द पास्ट। ये कैन का पास्ट है कुड, ठीक है। यानी एबिलिटी यानी काबिलियत को शो करने के लिए और पावर यानी ताकत को शो करने के लिए हम क्या करते हैं, कैन का यूज़ करते हैं प्रेजेंट में और कुड का यूज़ करेंगे हम पास्ट में। जैसे कोई काम हम कर सकते थे, ठीक है, तो सकते थे, सकता था, सकती थी या सका सकी, इसकी उर्दू पहचान आएगी। देखें उर्दू पहचान क्या होगी इसकी, सकता था, सकती थी, सकते थे, सका, सकी, सके, ठीक है। यानी वो 10 पुशअप्स कर सकता था, तो हम यहाँ पे कुड लगाएंगे कि वो पूरी बाइक उठा सकता था, यानी उसके अंदर पावर थी कि वो बाइक को उठा सकता था। वो इंग्लिश बोल सकता था, तो वो उसमें काबिलियत थी कि वो इंग्लिश बोल सकता था। मैं इंग्लिश बोल सकती थी, तो मेरे अंदर काबिलियत थी कि मैं इंग्लिश बोल सकती थी, ठीक है। तो इस तरह से इसके सेंटेंसेस बनेंगे। तो चलें इसके फॉर्मूलाज देख लेते हैं। फॉर्मूला देखें क्या होगा कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, कन्फर्मेटिव, इंटेरोगेटिव को हम किस तरह से सेंटेंसेस बनाएंगे, ये हमारे फॉर्मूलाज है। तो देखें अफर्मेटिव में क्या होगा कि सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद कुड, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। सिंपल है कि सब्जेक्ट लगाया आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, एनी सिंगुलर नेम, एनी प्लूरल नेम, जितने भी सब्जेक्ट होंगे, ठीक है, फिर उसके बाद कुड आ जाएगा, सबके साथ ही कुड लगेगा, सही है। आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, ही हो, शी हो, इट हो, एनी सिंगुलर नेम हो या प्लूरल नेम हो, ठीक है, तो उसके साथ कुड ही लगेगा। और फिर उसके बाद साथ आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर हो जाएगा ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या होगा कि बस सब्जेक्ट कुड के बाद नॉट आ जाएगा, ठीक है, और बाकी सब वैसे ही रहेगा, सब्जेक्ट कुड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। कन्फर्मेटिव में क्या होगा, कुड पहले आ जाएगा, कुड पहले आ गया और देखें बाकी सब वही रहा, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। इंटेरोगेटिव में क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ WH फैमिली का इजाफा होगा, बाकी देखें कन्फर्मेटिव वाला पार्ट रहेगा कुड, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलें इसको सेंटेंसेस की मदद से देखते हैं ताकि और अच्छी तरह से इसको हम समझ पाएँ। तो देखें सेंटेंस क्या है, वो मार्केट जा सकती थी, ठीक है, वो मार्केट जा सकती थी, उसमें काबिलियत थी कि वो मार्केट जा सकती थी। शी कुड गो टू मार्केट, शी आया, वो मार्केट जा सकती थी, इससे पता चल रहा है कि वो एक लड़की है, तो शी कुड आया, ठीक है, थी, सकती थी के लिए हम कुड लगाएंगे और फिर आ जाएगा गो, जाना, और टू मार्केट, ठीक है। शी कुड गो टू मार्केट। नेक्स्ट सेंटेंस, वो मार्केट नहीं जा सकी, ठीक है, शी कुड नॉट गो टू मार्केट। देखें दोनों तरह से आ सकता है, सकती थी या सकी, वो मार्केट नहीं जा सकती थी, ये भी कह सकते थे वो मार्केट नहीं जा सकी, जब भी हम कुड का ही यूज़ करेंगे। शी कुड नॉट गो टू मार्केट, क्या वो मार्केट जा सकती थी, कुड शी गो टू मार्केट, कुड शी गो टू मार्केट, कुड पहले आ गया, फिर आया शी, फिर गो टू मार्केट, ठीक है। कुड आया, मॉडल पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट आया शी, फिर गो वर्ब आया और टू मार्केट हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, मार्केट क्यों नहीं जा सकी, वो मार्केट क्यों नहीं जा सकी, वाई कुडंट शी गो टू मार्केट। देखें ये क्या है, इंटेरोनेगेटिव है, ठीक है, ये इंटेरोनेगेटिव है, कुड में नॉट लग गया, सही है। तो वो मार्केट क्यों नहीं जा सकी, क्यों नहीं के लिए हम कुडंट, कुड में नॉट लगा देंगे, ठीक है। वो कहाँ नहीं जा सकी, तो आ जाएगा वेयर कुडंट, कुडंट लगेगा कुड में ही नॉट, ठीक है। वेयर कुडंट शी गो टू और वेयर वाई कुडंट शी गो टू मार्केट। अब देखें ये मैंने एक सेंटेंस को 4 तरह से बना दिया, यानी एक ही सेंटेंस को मैंने 4 तरह से बनाया है, इसका अफर्मेटिव भी, नेगेटिव भी और कन्फर्मेटिव भी और इंटेरोगेटिव में। अब मैं क्या करूँगी कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, कन्फर्मेटिव और इंटेरोगेटिव सबके अलग अलग लूँगी। देखें सेंटेंस, अली गाड़ी चला सकता था, अली कुड ड्राइव कार, अली कुड ड्राइव कार। नेक्स्ट सेंटेंस, हम उसके घर नहीं जा सके, वी कुड नॉट गो हर होम, वी कुड नॉट गो हर होम। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या वो यहाँ आ सकते थे, कुड दे कम हेयर, कुड दे कम हेयर, कुड दे कम हेयर। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं वो कार कैसे ख़रीद सकी, मैं वो कार कैसे ख़रीद सकी, क्या यानी मेरे अंदर इतनी काबिलियत कहाँ से आई, खैर जो भी है। हाउ कुड आई बाय अ कार, हाउ कुड आई बाय अ कार। तो आई होप आपको यहाँ पे कुड का यूज़ समझ में आया होगा कि किसी भी काम को कर सकना, ठीक है,
या काबिलियत होना या पावर होना। ठीक है, तो अब देखिए कुड का नेक्स्ट यूज़। कुड ऐसा परमिशन देने और लेने के लिए भी यूज़ होता है एज अ इन पोलाइट वे, यानी कि हम किसी बड़े से मांग रहे हैं परमिशन या किसी दोस्त से भी मांग रहे हैं, अगर पोलाइट वे में मांग रहे हैं तो कुड से हम यूज़ करेंगे। वैसे ज़्यादातर जो है कुड का यूज़ होता है परमिशन मांगने के लिए, वरना कैन का भी यूज़ होता है, मे का भी यूज़ होता है और कुड का भी यूज़ होता है, लेकिन कुड का ज़्यादा अच्छा लगता है, यानी ज़्यादा यूज़ कुड का होता है। कुड को परमिशन देने और लेने के लिए यूज़ किया जाता है। तो देखें इसको किस तरह से बनाएंगे। परमिशन लेने के लिए जो है हम कुड का कन्फर्मेटिव वाला जो है फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जैसे कुड पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, और देखें देने के लिए हम उसका कुड का अफर्मेटिव सेंटेंस यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट कुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्लीज़, क्या मैं तुम्हारी ये किताब पढ़ सकती हूँ? कुड आई रीड योर बुक प्लीज़? कुड आई रीड योर बुक प्लीज़? तो अगर सामने वाले को बोलना होगा कि हाँ पढ़ सकती हो, तो क्या बोलेगा वो? यस यू कुड। ठीक है, यू कुड भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं यस यू कुड रीड। अगर ना मना करना होगा तो नो यू कुडंट या नो यू कुड नॉट रीड दिस बुक। ठीक है, क्या अब हम जा सकते हैं? कुड वी गो नाउ? अगर सामने वाले को बोलना होगा तो बोल देगा यस यू कुड। ठीक है, पूरा बोलने की ज़रूरत भी नहीं है कि यू कुड गो या यू कुड गो नाउ, नहीं, बस ये भी बोल सकते हैं यस यू कुड। ठीक है, क्या अब हम जा सकते हैं? कुड वी गो नाउ? यस यू कुड, नो यू कुडंट। इस तरह से अब आंसर दे सकते हैं। अब कैन बी का यूज़ देख लेते हैं। कैन बी का यूज़ क्या है? देखिए, कैन को एज अ हम एग्जिस्टेंस और स्टेट ऑफ बीइंग दिखाने के लिए हम पास्ट में कोई चीज़ यानी कि मौजूद होना, किसी की मौजूदगी को जाहिर कराने के लिए या तो उसके कुछ होने को जाहिर कराने के लिए, जैसे कि मैं वहाँ हो सकती थी या मैं उस पोजीशन पे हो सकती थी या मैं डॉक्टर हो सकती थी, तुम एक इंजीनियर हो सकते थे। तो इस तरह से हम कुड बी को यूज़ करेंगे। तो उर्दू पहचान देखिए, हो सकता था या बन सकता था, बन सकता थे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर बन सकता था तो बनने के लिए हम कुड बिकम का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम कुड बी ही ले रहे हैं अभी फ़िलहाल। ठीक है, तो देखें इसके फॉर्मूलाज क्या हैं। सबसे पहले क्या होगा कि सब्जेक्ट कुड बी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे वर्ब नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। फिर नेगेटिव में देखें सब्जेक्ट कुड के बाद नॉट आया और फिर बी, यानी कुड बी के दरमियान नॉट आ गया। ठीक है, और फिर ऑब्जेक्ट, और एक ही यानी कुड ही बाहर आया और बी अपनी ही जगह पर रहेगा, सब्जेक्ट बी और ऑब्जेक्ट आ गया कन्फर्मेटिव में। इंटेरोगेटिव में क्या हुआ कि WH फैमिली पहले आ गया, फिर आया कुड, फिर आ गया सब्जेक्ट, फिर आ गया बी और फिर आ गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरह से बनेंगे। अब चलो सेंटेंस की मदद से देखते हैं ताकि और अच्छी तरह से समझ में आए। तो पहला सेंटेंस है वो वहाँ हो सकता था, वो वहाँ हो सकता था। ही कुड बी एट देयर, ही कुड बी आया फिर एट देयर। ठीक है, ही कुड बी एट देयर। एट देयर क्या है? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। वो वहाँ नहीं हो सकता था, ही कुड नॉट बी एट देयर। क्या वो वहाँ हो सकता था? कुड ही बी एट देयर। वो वहाँ कब हो सकता था? व्हेन कुड ही बी एट देयर। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इस पोस्ट पर मैं हो सकती थी, आई कुड बी एट दिस पोस्ट, आई कुड बी एट दिस पोस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, नायला इस पार्टी में नहीं हो सकती थी, नायला कुड नॉट बी इन दिस पार्टी। क्या तुम उस मुल्क के वज़ीर आज़म बन सकते थे? कुड यू बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, कुड यू बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। नेक्स्ट सेंटेंस, वो किसकी दुल्हन बन सकती थी? हुज ब्राइड कुड शी बी, हुज ब्राइड कुड शी बी, किसकी दुल्हन कुड शी बी बन सकती थी। तो ये कुड बी का यूज़ था। अब कुड बी को एज आ पैसिव भी यूज़ करते हैं कुड का। ठीक है, जैसे देखें, अगर एक्टिव वॉइस सेंटेंस है, वो सवालात हल कर सकती थी, वो सवालात हल कर सकती थी, पास्ट में कोई काम कर सकती थी यानी सवालात हल कर सकती थी। तो एक्टिव वॉइस इसका क्या होगा? शी कुड सॉल्व क्वेश्चंस। ठीक है, शी कुड सॉल्व क्वेश्चंस। अब इसका पैसिव देखें क्या बनेगा? सवालात उसके ज़रिए हल किए जा सकते थे। ठीक है, तो अब जो है पैसिव वॉइस में क्या करते हैं कि एक्टिव वॉइस का जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है और जो सब्जेक्ट होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है पैसिव में। ठीक है, तो देखें यहाँ पे, क्योंकि पैसिव में हम जो है ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा ज़ोर दे रहे होते हैं, यानी जो काम हुआ है ना उस पे ज़्यादा ज़ोर दे रहे होते हैं, ना कि उस काम करने वाले को। तो देखें, क्वेश्चंस कुड बी सॉल्व्ड बाय हर,
क्वेश्चंस कुड बी सॉल्व्ड बाय हर। तो बस इतना भी होता कि सवालात हल किए जा सकते थे तो क्वेश्चन कुड बी सॉल्व्ड। अब उसके ज़रिए है तो सवालात उसके ज़रिए हल किए जा सकते थे। क्वेश्चंस कुड बी सॉल्व्ड बाय हर। क्वेश्चंस कुड बी सॉल्व्ड बाय हर। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब कुड हैव का यूज़ देखते हैं। देखिए कुड हैव को हम पोजीशन शो कराने के लिए, यानी पास्ट में हमारे पास कोई कुछ था, ठीक है, हो सकता था, यानी कोई काम हमारे पास हो सकती थी, कोई चीज़ हमारे पास हो सकती थी। मेरे पास वो बुक हो सकती थी, मेरे पास ये पोस्ट हो सकती थी, मेरे पास एक बहुत बड़ा घर हो सकता था। ठीक है, इस तरह से कुछ पास हो सकता था। तो देखें इसकी उर्दू पहचान भी क्या है, कुछ पास हो सकता था। क्या होगा कि कुड हैव आएगा, सब्जेक्ट कुड हैव, उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर भी वर्ब नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, क्योंकि हम किसी कोई चीज़ हमारे पास हो सकती थी। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस है ये, क्या आएगा, सब्जेक्ट कुड हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में क्या आएगा, सब्जेक्ट कुड के बाद नॉट आया, फिर आया हैव, फिर आ गया ऑब्जेक्ट। जब भी दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं तो बीच में नॉट लगता है और कन्फर्मेटिव में एक ही बाहर जाता है। ठीक है, तो देखें कन्फर्मेटिव में एक कुड बाहर आ गया, सब्जेक्ट और हैव अपनी जगह रखा, फिर आ गया ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में क्या होगा, WH फैमिली आ गया पहले, फिर आया कुड, फिर आ गया सब्जेक्ट, फिर आ गया हैव और फिर आ गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसको सेंटेंस की मदद से देखते हैं, चलें देख लेते हैं। तो देखें पहला सेंटेंस है, मेरे पास बहुत सारे कपड़े हो सकते थे। आई कुड हैव मैनी ड्रेसेस। आई कुड हैव मैनी ड्रेसेस। ठीक है, आई लगाया कुड हैव और मैनी ड्रेसेस, हो सकते थे, बहुत सारे कपड़े हो सकते थे। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे पास बहुत सारे कपड़े नहीं हो सकते थे। आई कुड नॉट हैव मैनी ड्रेसेस। क्या मेरे पास बहुत कपड़े हो सकते थे, कुड आई हैव मैनी ड्रेसेस। पास कितने सारे कपड़े हो सकते थे, हाउ मैनी ड्रेसेस कुड आई हैव। हाउ मैनी ड्रेसेस कुड आई हैव। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, उसके पास घड़ी हो सकती थी। ही कुड हैव अ वॉच। ही कुड हैव अ वॉच। नेक्स्ट सेंटेंस, अनवर के पास जायदाद नहीं हो सकती थी। अनवर कुड नॉट हैव प्रॉपर्टी। अनवर कुड नॉट हैव प्रॉपर्टी। क्या चांद के पास एक अच्छा मशवरा हो सकता था। क्या चांद के पास एक अच्छा मशवरा हो सकता था, कुड चांद हैव अ गुड एडवाइस। कुड चांद हैव अ गुड एडवाइस। नेक्स्ट सेंटेंस, हमारे पास कितने पैसे हो सकते थे। हाउ मच मनी कुड वी हैव। हाउ मच मनी कुड वी हैव। ठीक है, तो कुड हैव का हम नेक्स्ट यूज़ देखते हैं, जो कि है कि कुड का एज अ जो है, कुड का इनडायरेक्ट जब हम बनाते हैं ना, जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो डायरेक्ट तो कुड का बनेगा, तो इनडायरेक्ट जो बनेगा ना वो कुड हैव में बन जाएगा। ठीक है, कुड का यानी कुड हैव इनडायरेक्ट में बनेगा। तो इसका डायरेक्ट सेंटेंस देखते हैं। देखिए क्या है, उसने कहा मैं सवालात हल कर सकती थी। उसने कहा मैं सवालात हल कर सकती थी। ठीक है, तो शी सेड, उसने कहा, शी सेड आई कुड सॉल्व क्वेश्चंस। ठीक है, आई कुड सॉल्व क्वेश्चंस, तो ये है सिंपल कुड का जो हमने अभी पढ़ा। ठीक है, अब देखें इसका जो इनडायरेक्ट बनेगा वो क्या बनेगा। उसने बताया कि वो सवालात हल कर सकती थी। शी टोल्ड दैट शी कुड हैव सॉल्व्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसका पैसिव इस तरह और इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है इस तरह से बन जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ आपको सीखने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।